हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड। सो आज का टॉपिक है एडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज मैं आपको इन अ वेरी गुड वे आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इन एडियम्स एंड फ्रेजेस को बाइफरकेट कर दिया है सेक्शंस में। लाइक आपको ब्यूटी एडियम्स अलग करके दूंगी मैं, और मेन एडियम्स, फैमिली एडियम्स, ये सब मैंने बाइफरकेट कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्यूटी इडियम्स। तो हम ब्यूटी इडियम्स के रिलेटेड जितने भी इडियम्स होंगे उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। तो द फर्स्ट वन इज आई कैंडी। तो आई कैंडी में क्या होता है कि समथिंग और समवन दैट इज विजुअली अट्रैक्टिव, ऑफन सुपरफिशियल। मतलब कि कोई भी चीज़ जो सिर्फ दिखने में अट्रैक्टिव है, बट जब आप उस चीज़ को डीपली देखते हो तो दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। तो द एग्जाम्पल इज द एक्टर वॉज मोर ऑफ एन आई कैंडी देन अ टैलेंटेड परफॉर्मर। यानी कि वो सिर्फ देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि बहुत अट्रैक्टिव है, बट टैलेंटेड बिल्कुल नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एज प्रिटी एज अ पिक्चर। यानी कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। जैसे कि कोई पिक्चर है, ओके, अ वेरी गुड पिक्चर कोई भी है जो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत प्रिटी लगती है, तो हम ऐसे से याद कर सकते हैं कि कोई भी एज प्रिटी एज अ पिक्चर है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है और अट्रैक्टिव है। ओके, सो द एग्जाम्पल इज शी लुक्ड एज प्रिटी एज अ पिक्चर इन हर वेडिंग ड्रेस। नेक्स्ट, टू लुक लाइक अ मिलियन बक्स मीन्स टू लुक वेरी अट्रैक्टिव और वेल ड्रेस्ड। यानी कि आप मिलियन बक्स लग रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एज फ्रेश एज अ डेजी मीन्स लुकिंग वेरी फ्रेश एंड हेल्दी। इफ़ यू नो, डेजी इज़ अ वाइट फ्लावर्स, ओके, जो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, यानी कि वो उस फ्रेश चीज़ को डिनोट करता है, सो इसका एग्जाम्पल है शी लुक्ड एज फ्रेश एज अ डेजी आफ्टर हर मॉर्निंग जॉग। नेक्स्ट वन इज टू एज लाइक अ फाइन वाइन। इसका मीनिंग है टू बिकम मोर अट्रैक्टिव और बेटर एज वन गेट्स ओल्डर। तो इसका जो बैकग्राउंड है तो मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि जैसे कि एक वाइन होती है, कोई भी वाइन जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही टेस्टी होती है, उतनी ही ज़्यादा बेटर होती जाती है। तो उसी कॉन्ट्रास्ट में आपको ये एग्जाम्पल, मतलब इसका मीनिंग दिया हुआ है। ओके, सो येस, वी आर डन विद द ब्यूटी इडियम्स। सो लेट्स गो एंड डू द फ्रेंडशिप इडियम्स। ओके, सो द फर्स्ट वन इज इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है कि आपके जैसे ही सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में दूसरा इंसान भी है, तो आप बोलोगे इन द सेम बोट। ओके, सो एग्जाम्पल इज वी आर ऑल इन द सेम बोट, वी हैव गॉट टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। मतलब हम सबके पास ये प्रॉब्लम है, हम सब इसी सिचुएशन से जा रहे हैं और हम सबको ही ये प्रोजेक्ट कल जमा करना है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फेयर वेदर फ्रेंड। अ पर्सन हु इज ओनली देयर फॉर यू इन गुड टाइम्स बट डिसअपियर्स व्हेन थिंग्स गेट टफ। यानी कि फेयर वेदर है भाई, अच्छे मौसम में तो वो दिख रहा है आपको, जैसे ही थोड़ा सा तूफान आंधी आए ढूंढते रह जाओ नहीं मिलना दोस्त। ठीक है, सो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको अच्छे समय में तो वो साथ देंगे, लेकिन बुरे समय में शो हो जाएंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल इज ही इज जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड, ही ओनली कॉल्स मी व्हेन ही वांट समथिंग। ओके, मतलब ही दुनिया। सो द नेक्स्ट वन इज थ्रू थिक एंड थिन, स्टेइंग लॉयल टू समवन इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। तो ये उसी प्रीवियस इडियम का ही अपोजिट इडियम है कि कोई इंसान जो आपके हर समय में, थिक थिन मतलब कोई भी बुरा हो या अच्छा समय हो, हमेशा आपके साथ है और और लॉयल है। सो एग्जाम्पल इज इवन व्हेन वी फेस चैलेंजेस टॉम स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। मतलब मेरे इतने बुरे समय के होने के बावजूद भी वो मेरे साथ हमेशा रहा, टॉम। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज टू पीस इन अ पॉट। यानी कि एक मटर के उसमें दो दाने हमेशा एक जैसे ही होंगे ऑब्वियसली। अगर वो खराब होंगे तो भी वो एक जैसे खराब होंगे, और सही होंगे तो वो पूरे दाने सही होंगे। तो इसका मतलब है कि दो इंसान जो बिल्कुल एक जैसे हैं और बहुत क्लोज हैं। एग्जाम्पल, मैरी एंड केट आर लाइक टू पीस इन अ पॉट, दे लाइक द सेम मूवीज एंड हॉबीज। यानी कि दे आर वेरी मच सिमिलर, दे आर वेरी मच क्लोज। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ओके, सारा एंड जेन हैव बीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स सिंस एलिमेंट्री स्कूल्स, यानी कि दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ ट्रू ब्लू फ्रेंड। अ ट्रू ब्लू फ्रेंड मीन्स होता है अ लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और जो आपके लिए साथ बहुत लॉयल है। ओके, सो द एग्जाम्पल इज आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन एमिली, शी इज अ ट्रू ब्लू फ्रेंड। ओके, बिकॉज यस, ट्रस्टवर्दी है। सो द नेक्स्ट इज थिक एज थीव्स। ओके, यानी कि एक्सट्रीमली क्लोज और सीक्रेटिव फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज है और बहुत सीक्रेटिव फ्रेंड्स है, जिसके साथ यू कैन शेयर एवरीथिंग, ऑल योर सीक्रेट्स एंड एवरीथिंग यू कैन शेयर विद दैट फ्रेंड। एग्जाम्पल, एवरीवन नोज दैट बॉब एंड स्टीव आर थिक एज थीव्स, दे हैव बीन इनसेपरेबल सिंस चाइल्डहुड। देयर इज अ वन फ्रेंड जो आपका थिक एज थीव्स होता ही होता है, कि जिसको आपके सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। सो येस, इट इज जस्ट लाइक दैट। सो येस, जस्ट लाइक हिंदी के मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस इंग्लिश में होते हैं, जिससे आप अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके बोलते हो और बहुत क्लासी लगता है आपका इंग्लिश। आई पर्सनली लव यूजिंग इडियम्स इन माई इंग्लिश, एंड मुझे वो चीज़ें भी अच्छी लगती है जिनमें इडियम्स यूज़ करके आपको प्रेजेंट की होती हैं, नॉवेल्स और बुक्स और आर्टिकल्स। तो येस, इडियम्स मेक्स यू लुक मोर अट्रैक्टिव